ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा 168वां वार्षिक महोत्सव का आयोजन खूंटी में जेल गुस नगर एवेंजिकल लुथेरान कलीसिया छोटा नागपुर और असम के तत्वाधान में ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा 168वां वार्षिक महोत्सव का हुआ आयोजन। विगत 1 फरवरी शनिवार को खूंटी जिला अंतर्गत बिल सेरेंग डुमार गढ़ी में जेल चर्च कलीसिया छोटा नागपुर असम के तत्वाधान में ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा का 168वां वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि विशव मार्शल करकेटा एवं विशिष्ट अतिथि विधायक सुदीप गुड़िया जी मौजूद थे। कि कितने दिनों तक यहाँ पर रहे, जब विद्रोही जब यहाँ तक आप पहुंचे तो उनके लिए चिंता की विषय, उनके लिए भी इस्राएलियों के समान यह समय था कि वे चिंता कर रहे थे कि अब इस नदी से पार कैसे जाएंगे। बरसात का समय है, यह नदी को हम कैसे पार करेंगे क्योंकि विद्रोही हमारे पीछे आ रहे हैं। वो यहाँ पर थे और उनका घर यहाँ पर था, जिन्होंने यहाँ पर सुरक्षित स्थान यह समझ करके लाया था कि जंगल में सुरक्षित रहेंगे, परंतु यह सुरक्षित स्थान उनके लिए नहीं था क्योंकि विद्रोही यहाँ तक पहुंचे थे और वो जानते थे कि जो विश्वासी नहीं कलीसिया स्थापित किए आगे पीछे चलने वाला परमेश्वर विश्वासियों की रक्षा करने वाला, परंतु समय ऐसा आया, बहुत ही कठिन समय था। 3 व्यक्ति के लिए भोजन बचते, किसी बीच वह सार्वत की विधवा भी बीमार हो जाती है और क्या होता है, सार्वत की विधवा ने कहती है कि आप इसलिए आया पर जो आरंभिक कलीसिया के लोग थे जो यहाँ पर आए थे उनकी रक्षा अगर परमेश्वर नहीं करता, अपने सामर्थ्य को यहाँ पर प्रकट नहीं करता, उन्हें नहीं बचाया रहता तो आज तक मसीह कलीसिया इतना पलता फूलता नहीं। वे बहुत थे, विश्वास में कमजोर थे, परंतु परमेश्वर टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाने वाला नहीं है, गरीब व्यक्ति को नाश नहीं करता है, कमजोर व्यक्ति को नहीं सताता है, वह परमेश्वर है। कि जो वॉलंटियर्स हैं वो दान की पेटी लेकर के आप लोगों के पास आएंगे। आप लोग अपने दान को उसमें डालने का प्रयास करें या निकट में जो दान पेटी है उसी पर डालें। जोरदार तालियों से हम लोग इनका स्वागत करें और अभिनंदन करते हैं सर आपका। सुशांति कुंदाड़ी मैडम, आपका भी हृदय से स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरवान्वित नई और पवित्र चाल चलना चाहते हैं। इसी आपके स्वीकार पर मैं कलीसिया का बुलाया और ठहराया हुआ सेवक आपको ईश्वर का अनुग्रह जनाता हूँ और अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञा से उसकी शांति कहता हूँ। आपके सब पाप क्षमा किए गए हैं परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। परंतु जो अपश्चातापी होकर अपने पापों में ठहरता है उसका पाप क्षमा नहीं हुआ है। सर, जैसा कि ये 168वां कार्यक्रम है महोत्सव, तो इसमें जैसे आप आए हैं, आपको यहाँ आ करके कैसा फील हुआ अभी? देखिए, ये हमारा ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा है। यहाँ की हमारे जो है आस्था से जुड़े हुए चीज़ें, इसलिए हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, यहाँ आने के दौरान जैसा कि अभी आप विधायक भी हैं, इस स्थिति में जो एक पवित्र स्थान है और आने का रास्ता वगैरह काफ़ी खराब है, इस विषय पे आप कुछ ध्यान देंगे? हाँ, निश्चित रूप से इन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है और आने वाले समय में आपको जैसे सीढ़ी है, रेलिंग है, इन चीज़ों को हम लोग व्यवस्था करेंगे और इसे हम लोग एक ऐतिहासिक स्थल हम लोगों को ये तो है ही, लेकिन इस पर जो संसाधन है वो उपलब्ध कराने का काम करेंगे। सर, जैसे ये इतना पुराना हो चुका है कि 168वां अभी मनाया जा रहा है, ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए
तो लोगों को यहाँ पे आने के बाद कई तरह की परेशानी होती है, जबकि झारखंड में बहुत सारे जो पिकनिक स्पॉट्स हैं ऐसे कंडीशन पे, तो उनको डेवलप किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिल करके। तो उस तरह का कुछ पब्लिक के लिए यदि आप लोग व्यवस्था यहाँ करें तो पब्लिक को बहुत आराम भी होगा और सुविधा भी होगी। इस विषय पे आप क्या कहते हैं? ये आस्था का केंद्र है और इस आस्था का केंद्र को हम लोग विकसित करने का काम करेंगे। लोगों को आवागमन के लिए रोड है और नीचे उतरने के सीढ़ी और अन्य चीज़ों को हम लोग सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक बार परिचय दे दें। मेरा नाम है बिशप मार्शल क्रिकेटा, अभी जीएल चर्च का मॉडरेटर हूँ। सर, बहुत बहुत कार्यक्रम की शुभकामनाएं। ये 168वां ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा महोत्सव जो है, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इस ऐतिहासिक स्थल, इस पवित्र स्थल के विषय में संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि ऐतिहासिक स्थान है जो अभी 168वां उत्सव हम लोग मना रहे हैं। विशेष करके 168 साल पहले जब सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय हमारी कलीसिया करीब 6 वर्षों की थी। उस समय कुछ विश्वासी थे, थोड़े संख्या में थे, परंतु उस समय जो सिपाही विद्रोह हुआ, उस समय कलीसिया भी उस विद्रोह से अछूता नहीं रहा। हालांकि हमारे इस भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन था, परंतु जो मिशनरी यहाँ पर आए थे ये उन शासक वर्ग के नहीं थे, परंतु विदेशी होने के कारण से उन्हें भी इस विद्रोह का शिकार होना पड़ा। ऐसे परिस्थिति में उस समय जो विश्वासी थे वे उस विद्रोह से बचने के लिए यहाँ पर आए, परंतु विद्रोही यहाँ तक उसका पीछा करते आए। उस समय इनके लिए बड़े कठिन समय था। उस समय इस नदी किनारे में आए और बरसात का मौसम था। उस समय उन लोग मुश्किल में थे कि हम क्या करें ऐसी स्थिति में। उस समय कहा जाता है कि यहाँ पर एक पेड़, नदी के किनारे पेड़ था, वह नदी में गिर गया और उसी पेड़ पुल का काम किया और इस नदी के इस पार हो गए। और जो विद्रोही का दो छोटा दल था वो उसे पकड़ नहीं पाए और इसी जंगल में कुछ दिनों तक, पूरे बरसात तक बिताए। और हमारा मसीह विश्वास, जो आरंभिक मसीही लोग थे, उन्होंने अपने विश्वास की रक्षा की, कलीसिया की रक्षा की। और इसी अद्भुत सामर्थ्य का काम जो परमेश्वर ने उन मसीहियों के जीवन में किया, उसी को स्मरण करते हुए हम सभी मसीही लोग यहाँ पर उत्सव मनाते हैं और उसको स्मरण करते हैं कि परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, वह परमेश्वर कैसे अपने विश्वासियों पर कार्य करता है। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और इस उत्सव के पीछे यही हमारा कारण है कि हम सभी मसीह आज भी उस ऐतिहासिक घटना को हम याद करते हैं। सर, जैसे कि अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, तो आप अपने ख्रिस्त विश्वासियों को इस मौके पे क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहते हैं कि जब विश्वासी लोगों की परमेश्वर ने रक्षा की, आज भी हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसके समीप आएँ, उसकी इच्छाओं को पूरा करें, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे आशीष और अनुग्रह और सामर्थ्य के काम को दिखलाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना समय दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी। इस महोत्सव के बारे में कहा जाता है कि विगत 168 साल पहले सिपाही विद्रोह के दौरान खलीसा, जो कि अंग्रेज शासक वर्ग के नहीं थे, यह सही था कि वे सभी मिशनरी संस्था से जुड़े थे। विद्रोहियों ने गलतफहमी में उन्हें भी प्रताड़ित करने का कोशिश किया, जिनसे बचने के लिए वे इन्हीं जंगलों में छुपकर अपनी एवं धर्म की रक्षा की थी।